अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुएब गौरी यूनिवर्सल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप भी रियल एस्टेट के मुतालिक कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बाकी लोगों को भी इसकी अपडेट टाइमली मिलती रहे। आज बात करते हैं हमारे मुल्क की जो इकॉनमी के हालात चल रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं। स्पेशली वो लोग जिन्होंने कोई पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट नहीं था किया। आया वो किस जगह पे गलत थे, उन्होंने कौन कौन सी गलती की, किन स्टेप्स को उनको फॉलो कर लेना चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम करते हैं तो इन फ्यूचर हम भी स्टेबल हो सकते हैं और हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर हम गलतियां ना करें तो हम भी स्टेबल हो सकते हैं या हम महंगाई के असर से दूर रह सकते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, अच्छी पैसिव इनकम के सोर्स बना लिए हुए थे। इस टाइम पे वो तो स्टेबल हैं, उनको टेंशन नहीं है, उनके पास कहीं ना कहीं से इतनी रकम आ जाती है कि वो इस महंगाई के दौर में भी एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात में इनको सोचना नहीं पड़ रहा कि मतलब वो एक दफ़ा भी नहीं सोचते, उनके ज़हन में जो चीज़ आ रही है वो ले रहे हैं और उनकी ज़िंदगी वैसे ही गुजर रही है जो आज से 2 से 3 साल पहले या जो 5 साल पहले मुल्क के हालात थे वैसी ही उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। उनको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे तंग आ चुके हैं, जिनका इनकम सोर्स बहुत कम है, जो सोचते हैं कि यार इस टाइम पे या तो हम बाहर चले जाएं या हमारे पास कोई ऐसा जादू का चिराग आ जाए जिसके साथ उनके पास पैसे आ जाएं और वो इस परेशानी के दौर से आज़ाद हो सकें। देखें, इंसान हमेशा कोशिश करता है और उस कोशिश का अल्लाह पाक हमें सिला देते हैं। अब कोशिश क्या होती है? कोशिश ये होती है कि देखें, जो गलतियां आप इससे पहले कर चुके हैं आप ये सोचें, जहन में उनको नोट डाउन करें कि आपने कौन सी गलतियां की। अगर आप एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर रहे थे आज से 2-3 साल पहले, इस महंगाई के इन्फ्लेशन के दौर से पहले, तो आप ये सोचें 3 साल पहले अगर आप 1.5 या 2 लाख रुपया कमा रहे थे तो आप उसमें से क्या सेव कर रहे थे, या 1 लाख ही कमा रहे थे। आप मिसाल ले लें, हम 1 लाख को काउंट कर लेते हैं। 1 लाख रुपए आप कमा रहे थे और आप उसमें से क्या बचा रहे थे? आपने अगर तो कमेटियां डाली हुई थी तो वो भी एक आप पे बोझ होती हैं। वक्ती तौर पे आपको इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही रकम आप थोड़ी थोड़ी करके उनको वापस कर देते हैं। मैं कमेटियों के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे आज तक उनकी साइंस समझ में नहीं आई कि एक इकट्ठी अमाउंट आ जाती है, लेकिन वो इकट्ठी अमाउंट आपने कुछ अरसे बाद वापस भी करनी होती है। तो बजाय कमेटियां डालने के हम ऐसा क्या करते, उस 1 लाख रुपए में से मिसाल ले लें हमारे पास 15,000 या 20,000 मंथली बच रहे थे, तो हम क्या करते कि हम इस इन्फ्लेशन के दौर में सरवाइव कर सकते, या इन फ्यूचर अगर हम इस टाइम पे इस मुश्किल वक्त से निकलते हैं और हमारा एक अच्छा इनकम सोर्स आ जाता है, तो हम ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिसके साथ इन फ्यूचर की अगर कोई इन्फ्लेशन का टाइम आता है तो हम उससे बच सकते हैं। अब अगर मेरे पास 20,000 रुपये मंथली बच रहे हैं तो इस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के लिहाज से सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही बच जाती है। मैं प्रॉपर्टी का इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एक इजी मनी है। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे और 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और आपकी जॉब 7 से 8 बजे तक है, तो उसके बाद आप 4 से 5 घंटे में अगर कोई कारोबार भी करते हैं तो इस टाइम पे कारोबारों के हालात भी अच्छे नहीं हैं। अगर आप कोई कारोबार भी करते थे तो अगर आप उससे 50,000 रुपये मंथली कमा रहे थे तो इस टाइम पे आप उससे 10 से 20,000 रुपये मंथली कमा रहे होंगे। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस जो हैं वो अपना सेल्स का रिकॉर्ड जो है वो कम कर गए हैं। हमारी गाड़ियों की कंपनियां ले लें, हमारे प्लांट्स ले लें, कुछ मतलब कोई भी बिज़नेस उठा लें, हमारी इंडस्ट्रियां देख लें, टेक्सटाइल मिल्स देख लें, सारा अपना रेवेन्यू 50% से नीचे ले आई हैं। सेल जनरेट नहीं हो रही, लोगों की कुव्वत ख़रीद जो होती है वो मुतासर हुई है, वो कम हो गई है। क्यों कम हुई है? महंगाई इतनी ज़्यादा है, पैसिव इनकम का कोई सोर्स नहीं है, कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिसके साथ उनके पास ज़्यादा रकम आए और वो अपनी कुव्वत ख़रीद को बढ़ा सकें। तो ऐसे मौके में यही बचता है कि आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते। अब 20,000 अगर आपके पास बचते थे तो आप कुछ ना कुछ अमाउंट इकट्ठी करके किसी अच्छी सोसाइटी में, पार्क व्यू, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी,
न्यू मेट्रो सिटी, इनमें से और भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। ज़राज हाउसिंग सोसाइटी हो गया, मतलब किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, अच्छा प्लॉट ले सकते थे। आज के 3 साल बाद आपके जो थोड़े थोड़े पैसे थे, मिसाल ले लें, आपने एक कमेटी डाली हुई थी, आपकी वो थोड़ी थोड़ी जो कमेटी थी इस टाइम पे आपको फ़ायदा दे रही होती, और अच्छी हाउसिंग सोसाइटी जो थी वो इस टाइम पे भी फ़ायदा दे रही है, या अच्छी जगह का जो प्लॉट था, अच्छी लोकेशन का जो प्लॉट था, वो इस टाइम भी आपको फ़ायदा दे रहा है, और वो चीज़ें स्टक नहीं हो रही, वो चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं? क्योंकि बहुत अच्छी जगह पे लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप इजी मनी की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी इन्फ्लेशन आती है तो कुव्वत ख़रीद कम होती है। आप इंडस्ट्री लगाने का, छोटी इंडस्ट्री की भी अगर बात करें तो आप ना छोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अगर आप छोटा कारोबार भी करते हैं तो आपकी सेल्स कम होगी, आपका रेवेन्यू कम होगा, फिर भी आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं अगर आपने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया होता, अगर आप आज से 3 से 4 साल पहले अगर आपने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया होता और थोड़े थोड़े पैसे दिए होते, और इस टाइम पे आपके पास एक सॉलिड चीज़ होगी या एक अच्छी सोसाइटी की अच्छी फाइल होगी जो इस टाइम पे प्रॉफिट्स पे हैं, तो आप वो सेल आउट करके इस महंगाई के दौर में अपने आप को सर्वाइव कर सकते थे, अपने बच्चों को सर्वाइव कर सकते थे। और जिनके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको तो टेंशन नहीं, उनके पास अगर 4 से 5 इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनमें से कोई 1-2 वो सेल आउट करके बाकी 2-3 को होल्ड करके इस टाइम को भी गुजार लेंगे, और आगे कुछ ना कुछ उसके साथ फ़ायदा भी कमा सकते हैं, उस जगह को कहीं और, उस इन्वेस्टमेंट को कहीं और मूव आउट करके, मतलब ज़्यादा हिस्सा उसका अपनी ज़रूरत पे लगा के थोड़ा हिस्सा दोबारा किसी जगह पे इन्वेस्ट करके वो फ़ायदा कमा सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता करें, बेस्ट ऑप्शंस देंगे जो कभी स्टक नहीं होंगी, और जिस टाइम आप कहेंगे, अगर साल बाद कहेंगे तो हम आपको साल बाद बेच के देंगे, अगर 2 साल बाद कहेंगे तो 2 साल बाद बेच के देंगे, और प्रॉफिट पे बेच के देंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे शुएब गौरी को चैनल से इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।